नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि थोड़ा हमारा समर्थन देने के लिए या हमसे सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए हमारे चैनल को देखें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। फारूक अब्दुल्ला जेल में क्यों नहीं? सवाल अजीब लगता है। 15 अगस्त आ रहा है और स्वतंत्रता दिवस के पहले ये मांग क्यों कर सकते हैं या इसी आवाज क्यों उठा सकते हैं? आप कह सकते हैं कि क्या मैं लोकतंत्र और स्वतंत्रता के इस पुनीत पर्व पर किसी की गिरफ्तारी की बात, उसको जेल भेजे जाने की बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि बहुत सारे लोगों को याद नहीं है और ऐसा नहीं है कि मैं कोई गवाह रहा, लेकिन इतिहास गवाह है। यही अगस्त 1953 1953 अगस्त 1953 शेख अब्दुल्ला को उनके ही साथी रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के नाते गिरफ्तार किया। और जानते हैं, शेख अब्दुल्ला 13 साल जेल में रहे। आजादी के बाद हम बड़ी बात करते हैं कि भारत विरोधी बात करना, भारत विरोधी कश्मीर के जिस तरह के तत्व आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आजादी के तत्काल बाद बड़े बड़े नेताओं के रहते हुए यदि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, जबकि उनका पद, उन्होंने अपने को प्रधान समझौता जब किया था, सौदा किया था भारत सरकार के साथ, तो ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में तो हमें प्रधानमंत्री महाराजा हरि सिंह के बजाय वो चाहते थे कि मैं ही वहां का राजा बनूं, इसलिए शेख अब्दुल्ला ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कश्मीर, पाकिस्तान के समर्थन से पाकिस्तान के साथ जुड़ने से अधिक ये उनका सपना था कि पाकिस्तान का समर्थन करें और कश्मीर आजाद हो जाए, पूरा आजाद होकर। मतलब पहले भी पाकिस्तान ने तो कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया था, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर पर शेख अब्दुल्ला और उनके जो साथी, जो पाकिस्तान समर्थक पिट्ठू थे, वो कब्जा कर ले। और इसलिए उस समय की भारत की प्रधानमंत्री की सरकार, नेहरू की सरकार ने शेख अब्दुल्ला को 13 साल जेल में रखा। 13 साल छोटी बात नहीं। यहां तो 13 महीने में हाहाकार हो जाता है। अब तो ऐसा हाहाकार होता है कि बहुत ही आजादी छिन गई, लोकतंत्र खत्म हो गया। आप ये बताएं, उसके बाद ऐसा नहीं है। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई, लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा लिबरल थे, थोड़ा उदार थे, उन्हें सोचा सुधर जाएगा, भोले भाले भले, और इसीलिए पाकिस्तान ने जो 65 में जो किया, इसीलिए देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री की उदारता, लेकिन इंदिरा गांधी फिर से, उन्होंने देखा था, उनकी जानकारी रही होगी कि किस तरह से ये परिवार फिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान से मिलकर के विद्रोह करने की स्थिति करता है, और इसलिए उन्होंने उनको फिर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शेख अब्दुल्ला 72 में छोड़े गए। मैं सप्रो हाउस के उस कार्यक्रम में मौजूद था जब जेल से आने के बाद, दिल्ली में मंडी हाउस के सामने। मैं संवाददाता था उस समय, मैं गवाह हूं। ये सोचा गया और उसमें इंदिरा गांधी खुद भी आई थी। हॉल खचाखच भरा हुआ था। उम्मीद की गई थी कि जम्मू कश्मीर के लिए शेख अब्दुल्ला धोखेबाजी नहीं करेंगे, और इसीलिए एक समय ऐसा भी आया जब फिर से कांग्रेस के साथ समझौता हुआ। शेख अब्दुल्ला को भी समझ में आ गया कि नहीं, इनके साथ रहे बिना न मैं पाकिस्तान जा सकता हूं, मुझे तो साथ रह करके ही सत्ता में बने रहना है। वो अध्याय खत्म हुआ। लंबी कहानी ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, वरना लोग कहेंगे आप इतिहास की बात कर रहे हैं, वर्तमान पर आते हैं। मैं कहता हूं, फारूक अब्दुल्ला, उनको क्यों नहीं जेल हो सकती? उन्होंने पिछले 2 दिनों में जो बयान दिया है, उन्होंने सारी लक्ष्मण रेखाएं, सारी संविधान की धाराएं, सारे कानून को तोड़ करके भारतीय सेना, उन्होंने भारत सरकार पर आरोप नहीं लगाया। भारत सरकार पर तो रोज आरोप लगाते रहते हैं कुछ भी। उन्होंने भारतीय सेना पर आरोप लगाया है कि वो आतंकवादियों से मिली हुई है और इसीलिए घुसपैठ हो रही है पाकिस्तान से।
200 लोग घुस गए हैं पाकिस्तान से, चूंकि भारत की सेना और आतंकवादी मिले हुए हैं, मतलब पाकिस्तान से मिले हुए हैं। देखिए, मैं इतना तीखा आमतौर पर टिप्पणियां नहीं करता। फारूक अब्दुल्ला से कई बार मिला हूं, जब वो भारत के मंत्री के नाते, मुख्यमंत्री के नाते, एक बुजुर्ग नेता के नाते भी उनका सम्मान कर सकते हैं, जब तक वो भारत की संविधान, भारत की स्वतंत्रता, भारत की अखंडता के पक्ष में हो। लेकिन उन्होंने तो मोदी सरकार का विरोध करते करते खुद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, मैं नहीं कह रहा हूं अदालत ही फैसला करेगी, इसीलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया पूछताछ करके, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने जो कुछ और जातियां की, गड़बड़ की पाकिस्तान के साथ, क्या क्या, बार बार वो यही कहते पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान से किस बात पर बात करें। और भारतीय सेना के जो जवान पिछले दिनों शहीद हुए भारत की आजादी के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि आतंकवादियों से मिले होते तो उसके बाद हमारे जवान नरेंद्र शहीद होते। क्या भारत की सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री और पूरी संसद, भारत की सरकार, जिसका संकल्प ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या भारत की सारी संसद नहीं करती कि 370 खत्म की जाए, ये प्रावधान स्थायी सिद्ध नहीं था, और उसको जब खत्म कर दिया गया 5 साल पहले, उसके बाद उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला पहले मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जितना सत्ता का नशा, सत्ता का लाभ उठा सकते हैं उठाया। और फारूक अब्दुल्ला ने क्रिकेट खेल के, ओलंपिक इस समय चल रहा है, याद करिए, छोटे छोटे घोटालों पर आप बात करते हैं कि इतना खर्च हुआ, घोटाले छोटे हो बड़े हो उस पर तो सजा होनी ही चाहिए, लेकिन 107 करोड़ रुपया, 107 करोड़ 2006 से 2011 के बीच में जम्मू कश्मीर की क्रिकेट एसोसिएशन के नाम पर दिया गया, जिसके अध्यक्ष थे फारूक अब्दुल्ला। और जो रिकॉर्ड मिला उसमें 43 करोड़ का तो हिसाब, बाकी तो और कुछ कितना गया। वह जब श्रीनगर गया था तो जो वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर मोस्ट गवर्नर्स के सलाहकार 5 साल पहले, उम्मीद तब भी थी कि कहीं और समझौता कर लगे, तब भी उस डॉक्यूमेंट सामने आ गए थे कि कैसे कैसे जम्मू कश्मीर बैंक से पैसा साइफन किया गया। सबूत तो कई चीज मिलते हैं, कई के खर्च में दिखा देते हैं, जैसा शराब घोटाले में किया गया है। और इसलिए हिरासत में यदि अरविंद केजरीवाल रह सकते हैं, यदि हेमंत सोरेन को तो कुछ समय रह कर फिर भी वो छूट मिल गई है, जब उतने सवाल में उतनी छोटा जमीन का मामला था। लेकिन आप ये बताएं, मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रह के आए हैं, अभी भी केस तो उनका चल रहा है, फारूक अब्दुल्ला की मनी लॉन्ड्रिंग के केस पर ही। लेकिन उससे बड़ा तो राष्ट्रद्रोह का मामला है। कहां है वो न्याय संहिता जो 1 जुलाई 2024 से लागू की गई, भारत के राष्ट्रद्रोह, भारतीय सेना के खिलाफ ये आरोप लगाना, भारत की सरकार को उखाड़ने का षड्यंत्र जिसको कह सकते हैं। चूंकि ये बात फिर से याद दिलाऊं, शेख अब्दुल्ला को भी प्रत्यक्ष रूप से और फारूक अब्दुल्ला को, उनके बेटे को बराबर विदेशी सहायता मिलती रही, समर्थन मिलता रहा। पैसे में कितना मिलता रहा उसका तो जांच होनी चाहिए, विदेशों में कितना जमा है। मैंने हैबिटाट सेंटर की एक सभा में फारूक अब्दुल्ला की उपस्थिति में कहा था कि आप यहां से ज्यादा विदेश में रहते हैं, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं, हो सकता है कश्मीर का उपराष्ट्रपति बन जाए। कई वर्ष पुरानी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं, रिकॉर्डेड होगा उस कार्यक्रम का भी कहीं। ऐसा नहीं कि आज मैं उनकी आलोचना कर रहा हूं, तब बीजेपी सरकार नहीं थी, तब भी वो सपना देखते थे कि राष्ट्रपति बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री का पद जो शेख अब्दुल्ला के नाम पर आजादी के समय मिला, खाली छूट के लिए कि आप कुछ भी नाम रख लें, फिलहाल झंडा अलग रखने को, अब झंडा खत्म हो गया, अब मुख्यमंत्री कहलाते हैं। लेकिन अपराध के गंभीर आरोप हों, मेरा ये मानना है कि सजा तो अदालत देगी। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस बना है, ईडी ने जितने सबूत अदालत के सामने पेश किए हैं, चार्जशीट पेश की है, उसमें 11 करोड़ 40 करोड़ जिसका जो हिसाब हो, और चाहे आप 10 लाख की गड़बड़ पर तो सजा होती है, भ्रष्टाचार के आरोप में सजा ये जरूरी नहीं है कि आपको 100 करोड़ रुपए के लिए ही हो। 107 करोड़ का हिसाब तो और ठीक है, उसको कैसे कागज पुष्टि कर दिया गया, उस समय तो कोई कंप्यूटर रिकॉर्ड भी नहीं होता था। इसलिए और लेकिन भारतीय सेना जितने शहीद हुए हैं और पाकिस्तान का समर्थन, पाकिस्तान की बार बार जय जयकार, उनके साथ बात करिए ताकि मैं सत्ता में आऊं, बात करें, और सत्ता में आने का खाली फारूक अब्दुल्ला के मान जाए। महबूबा मुफ्ती ने भी उनका रास्ता अपनाया था, उन्होंने कहा चलिए तुमने 4 आतंकवादियों का समर्थन करते हो, मैं 40 का करूंगी।
वो भारतीय जनता पार्टी की उदारता कहें या भूल कहें, उन्होंने समझौता करके जो सोचा था कि फारूक अब्दुल्ला का विकल्प वो बनेंगी, लेकिन वो कम थोड़ी थी। वो उनको लगा, उनको विज्ञान भवन में राष्ट्रीय एकता परिषद में, जिसमें मैं भी मौजूद था उस सदस्य होने के नाते, विज्ञान भवन में जो भाषण दिया था, कोई निकाल करके देखे, वो किसी भी भारत विरोधी, जिसमें कुछ खाली ये नहीं कहा कि अलग हो जाए कश्मीर, लेकिन बाकी सब कुछ भारत सरकार के खिलाफ कही गई। तब भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी। और इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय सेना के पास भी अपने कानून होते हैं, जो सेना की तरफ से भी केस दर्ज होना चाहिए। भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की तरफ से, देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं। कोई दूसरा सशस्त्र सेना के विद्रोह की बात करे या सशस्त्र सेना पर आरोप लगाए तो साबित करे वो कौन आतंकवादी से मिला हुआ है। फारूक अब्दुल्ला हो सकता है, प्रमाण, उनके पास प्रमाणों पाकिस्तान ने दिए हो कि सेना के कौन लोग हैं, तो उनको भी फांसी की सजा दी जाए। 4 लोग यदि जयचंद की भूमिका निभाते हैं तो उसका मतलब है कि हमारी जो सेना है 20 लाख की, वो आतंकवादियों का साथ दे सकती है। भारत की सरकार नहीं, भारत की संसद में नहीं, भारत की विधानसभा में, भारत की नगर पालिका में भी जिसने संविधान की शपथ ली हो, पंचायत में भी जिसने शपथ ली है भारत की अखंडता एकता के लिए, वो ये बात नहीं कहेगा कि पाकिस्तान के साथ आप उसके गले लगिए। जब वो आतंकवादी भेजे उसे डर करके, वो मुंबई में बम कांड करे, वो भी कैसे, उस पर भी कितना पाकिस्तान शरण था। यहां तो आज भी उस पर भी एक आरोप लगाते हैं, नहीं वो तो भारत वालों ने ही करा दिया होगा। ऐसे तत्व है। कांग्रेस के लोग, जिन्हें उनको याद नहीं कि नेहरू और इंदिरा गांधी ने यदि इतने वर्षों तक जिसे जेल में रख सकते हैं, आज उनकी गोदी में बैठकर उनकी आरती उतार रहे हैं। राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को क्या याद नहीं आता कि नेहरू इंदिरा गांधी ने जो किया था, उससे तो कम सजा फारूक अब्दुल्ला तो एक बने महीने भी जेल में नहीं रहे हैं। इतने वर्षों में लूटते रहे हैं। यह आरोप खाली मेरा नहीं है, यह आरोप प्रमाण कागजों में है, कश्मीर के लोगों का है। कश्मीर के लोगों का पलायन के समय वही मुख्यमंत्री थे, तो इस्तीफा देकर कह दिया नहीं वो राज्यपाल जा रहे। सारे आतंक, उनको भड़काने का काम फारूक अब्दुल्ला ने किया था। वो डिनाई करते ही मैं छोड़ा। जब आप स्थिति को बिगाड़ दे सत्ता में रहते हुए, उसके बाद छोड़ दे और फिर कहें कि देखो ये हवाले तुम्हारे, तुम समझो निपटो, मैंने तो तैयार कर दिया आतंकवादी, मैंने अलगाववादी तैयार कर दिए, मैंने कश्मीरी हिंदुओं के घर जलाने के लिए छूट दे दी। और इस समय भी यही अगस्त है। जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान का समर्थन, शेख हसीना को जो बाहरी तत्व समर्थन कर रहे हैं, वही तत्व शेख अब्दुल्ला को समर्थन कर रहे थे। आप सीआईए की फाइल में देखिए, मेरी बात नहीं, अमेरिका जिसकी दुहाई देते हैं फारूक अब्दुल्ला, सीआईए की फाइल गूगल पर जाइए और देखिए उनके बायोडाटा में क्या लिखा है कि सीआईए और अमेरिका उनका कैसे समर्थन करता था शेख का। तो फारूक अब्दुल्ला तो उसी परंपरा को निभा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि चीन से सीआईए क्या करता है, आप नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं वो भी भारत में यदि शेख हसीना आरोप लगा सकती है, तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि भारत में भी एक मजबूत सरकार ना हो। एक तरफ राष्ट्रपति वहां अपना काम करते हैं, लेकिन वहां कई तत्व ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़े। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के से भी, भारत की जो भी इकाई है, जो संवैधानिक संस्था है, न्यायालय पर विश्वास उठ जाए। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला विदेशों में जाकर के खुलेआम लोकतंत्र का फायदा उठा के कहें लोकतंत्र खतरे में है, न्यायालय को ऊपर कब्जे में है, अधिकार कर लिया है। जब रिहा होते हैं तो जय जयकार होती है केजरीवाल और राहुल गांधी की तरफ से, और जब गिरफ्तार होते हैं तो कहते हैं कि कब्जा हो गया है। तो मेरा कहना है, अधिक बात न कहते हुए विचार करे, और सरकार विचार न करे, चूंकि राजनीतिक कारण होते हैं, चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वो भड़का रहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, न्यायालय देवता ईश्वर है, न्याय ईश्वर है, तो न्याय करे। ऐसे लोग जो भारतीय सेना को कलंकित करके दुनिया में नाक काट रहे हैं, दुनिया में लोग, हम आतंकवाद के खिलाफ हर मोर्चे पर G20 ने, यूनाइटेड नेशंस में वर्षों से पुकार रहे हैं कि आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है, दूसरे तालिबानी तत्व फैला रहे हैं, और फारूक अब्दुल्ला कहते हैं भारतीय सेना वो मिली हुई है। ऐसे पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे, क्या उनका बाहर रहना ठीक है या हिरासत में तो ले। फैसला चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का हो या राष्ट्रद्रोह का हो, फैसला अंततोगत्वा बाद में अदालत कर सकती है, लेकिन ऐसे लोगों की छूट, उनके समर्थकों की ऐसी छूट
भारत के खिलाफ एक बड़े षड्यंत्र को आगे बढ़ते रहने देना है। HSI में विराम देते हैं। HSI आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों और ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।